हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है और इसी कड़ी में जहां हर पार्टी अलग अलग घोषणाएं करके जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी हुई है, तो वहीं जहां भाजपा चुनावी रण में उतरकर अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों और बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां देने के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी उम्मीदवार कांग्रेस का असली चेहरा लोगों के सामने लाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक एवं विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नीरज शर्मा ने युवाओं को नौकरी देने के लिए कांग्रेस के फॉर्मूले को मंच से उजागर किया। सभा को संबोधित करते हुए नीरज शर्मा ने कहा कि हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश के 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही है, जिसमें 20,000 नौकरी फरीदाबाद एनआईटी के युवाओं को मिलेगी। उन्होंने कहा कि 50 वोट के पीछे एक नौकरी लगवाई जाएगी और जिस गांव से जितनी ज्यादा वोट कांग्रेस की होगी उतनी ही ज्यादा नौकरी उस गांव में दी जाएगी। फिलहाल नीरज शर्मा के बयान के बाद भाजपा इस मामले को चुनावी मुद्दा बनाने लगी है और नौकरियां देने के मामले पर पहले भी कांग्रेस की नीति और नीयत पर सवाल खड़े करती रही है। भाजपा नेता ने मंच से स्पष्ट तौर पर कहा है कि भाजपा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां मिली है और यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो सरकारी नौकरियों में पहले की तरह पक्षपात होगा। फिलहाल नीरज शर्मा का बयान सुर्खियां बटोर रहा है और कांग्रेस की परेशानियां भी बढ़ा रहा है। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि नीरज शर्मा ने जनसभा के दौरान क्या कुछ कहा। पड़े अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थम आयो लेट, अब असली सौदा तो नौकरी को और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली, हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरे फैसलो ना, यू समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो जाते कोई 10-20-50 वोट आने। तो आपने सुना कैसे लोगों को खुले मन से लालच देकर कांग्रेस की मानसिकता सबके सामने आ रही है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता ऐसा नेता चाहती है जो इस तरह से नौकरियां दे, या फिर योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए और वो भी बिना पर्ची बिना खर्ची के।